इतिहास में ना एक नया मोड़ आ रहा है। एक ऐसी इंटेलिजेंस उभर रही है जो बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब हमारी तरह नहीं है। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका सामना हमने पहले कभी कभी भी नहीं किया। देखिए, ये खतरा प्रकृति से नहीं बल्कि हमारी ही बनाई हुई एक चीज से पैदा हुआ है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एआई कैसे एक टूल से बढ़कर हमारा मालिक बन सकता है और ये हमारे वजूद पर क्या गहरे सवाल खड़े कर रहा है। चलिए इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि एआई को सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी या कोई नया आविष्कार समझ लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये पिछली सभी टेक्नोलॉजीज से एकदम अलग है। ये इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। जरा सोचिए, हजारों सालों से हमने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई वो हमारे इशारों पर ही तो चलती थी। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, उसने हमारे विचारों को फैलाया। कंप्यूटर ने हमारे कमांड्स को माना। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे, वो बस हमारे फैसलों को और ताकत देते थे। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। जैसा कि युवाल नोआ हरारी कहते हैं, एआई पहला ऐसा टूल है जो खुद के लिए फैसले ले सकता है। सोचिए, इतिहास में पहली बार हमारी बनाई किसी चीज के पास अपनी मर्जी है, अपनी एजेंसी है। और यहीं से जन्म होता है एक एलियन इंटेलिजेंस का। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानी बायोलॉजी की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। ये इतनी तेजी से सीख और बदल रही है कि उसे समझ पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। और यही चीज हमारी पूरी संस्कृति को अपने तर्क के हिसाब से बदलने का खतरा रखती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिर्फ भविष्य की कोई डरावनी कहानी नहीं है। एआई आज अभी हमारे समाज की स्थिरता के लिए कौन-कौन से ठोस खतरे पैदा कर रहा है। पहला और सबसे सीधा खतरा है जॉब्स। और इस बार बात सिर्फ फैक्ट्री के काम की नहीं है। एआई अब वो काम भी कर रहा है जिसके लिए हम इंसान अपनी दिमागी काबिलियत पर बड़ा नाज करते थे, जैसे लिखना, डिजाइन करना, यहां तक कि कोडिंग करना। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान पर भी एक बहुत गहरी चोट है। दूसरा खतरा और भी ज्यादा डरावना है और वो है हमारी असलियत का टूटना। एआई से बने वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट ये सच और झूठ के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा रहे हैं। इसका इस्तेमाल समाज को मैनिपुलेट करने और निगरानी रखने के लिए हो सकता है, जिससे सारी ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में आ जाएगी। तो ये खतरे ना अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ समाज में हेरफेर करने की ताकत बढ़ रही है। हर तरफ निगरानी हो रही है और ताकत कुछ लोगों तक सिमट रही है। ये सब मिलकर समाज में जो असमानता की खाई है उसे और भी गहरा कर सकते हैं। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हम एआई को युद्ध के मैदान पर लाने के खतरों के बारे में सोचते हैं। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिक ड्रोन्स और रोबोटिक सैनिक जो किसी इंसान से पूछे बिना खुद ही ये फैसला ले रहे हैं कि किसे जीना है और किसे मरना है। ये अब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हरारी इसके लिए एक बहुत ही डरावना शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो इसे कहते हैं बिना स्विच का परमाणु हथियार। मतलब एक ऐसा हथियार जो खुद फैसले लेता हो, जिसके अंदर ना कोई दया हो, ना कोई पछतावा। ये एक ऐसी लड़ाई शुरू कर सकता है जिसे इंसान चाहकर भी कभी रोक नहीं पाएंगे। और अब हम आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे आखिरी खतरे पर, वो पल जब इंसान इस धरती का सबसे समझदार जीव नहीं रह जाएगा। इस ख्याल को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं। एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस जो हमसे इतनी ज्यादा समझदार हो कि हमारा वजूद उसकी मर्जी पर टिक जाए। ठीक वैसे ही जैसे आज जंगलों में गोरिल्ला का भविष्य हम इंसानों की दया पर निर्भर करता है, कल हमारा भविष्य शायद एआई की दया पर निर्भर करेगा। तो ये सुपर इंटेलिजेंस है क्या? असल में ये एक ऐसी चेतना है जो खुद ब खुद अपने आप को बेहतर बनाती जाती है और ये इंसानों से लाखों गुना तेजी से सीखती है। अगर इसके लक्ष्य हमारे मूल्यों से जरा भी अलग हुए तो ये हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम इस ग्रह पर सबसे चतुर प्राणी नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? अच्छा, ये सब सुनकर काफी निराशा हो सकती है, लेकिन खतरा बड़ा है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब उन रास्तों पर नजर डालते हैं जो मानवता को इस भविष्य से सुरक्षित निकालने के लिए बनाने पड़ेंगे। देखिए, अंत तय नहीं है। हमारा बचना या मिटना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या फैसले लेते हैं और क्या हम सब मिलकर काम करते हैं या नहीं।
तो आगे का रास्ता क्या है? यहाँ 3 बड़े कदम सुझाए गए हैं। पहला है रेगुलेशन। एआई के बेलगाम विकास को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा है शिक्षा। हमें ऐसी स्किल्स में निवेश करना होगा जो एआई नहीं कर सकता, जैसे इमोशनल और एथिकल समझ। और तीसरा, नैतिक डिजाइन। हमें ऐसा एआई बनाना होगा जो पारदर्शी हो और जो इंसानी सलाह लेने के लिए डिजाइन किया गया हो। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। सोचिए, इतिहास में पहली बार बनाने वाला यानी हम इंसान खुद अपनी ही रचना के हाथों बनाए जाने की कगार पर खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम इस चर्चा को इसी एक अंतिम और चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या होमो सेपियंस एआई का मार्गदर्शन करने का तरीका खोज लेंगे, या फिर अपनी ही बनाई रचना की कहानियों में खामोशी से गुम हो जाएंगे?